ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को? और एक चीज शुरू करने से पहले मैं और बता दूं कि जो कुछ भी आपको गुस्सा समझ में आ रहा है, इरिटेशन समझ में आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही फर्स्ट स्टेप है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी ही वजह से है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, ले रहा हूँ, ये मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है तब तक क्या होगा, ब्लेम गेम चलेगा। क्योंकि हम सबको बहुत अच्छा लगता है ये गेम खेलना, हम लोग शुरू से खेलते चले आ रहे हैं और इस गेम में हम लोग बहुत माहिर हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं कि किस तरीके से दूसरों पे ब्लेम लगाया जा सकता है, किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे, और जब कुछ भी ना मिले तो उस ऊपर वाले पे, है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये हम सब करते हैं, तो ठीक है, अब से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले रहे हैं, ये जो भी किया कराया है वो खुद का ही कराया है, किया कराया। ठीक, तो सबसे पहली चीज, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए आज हम एंकर के लिए काम करेंगे, तो ये तैयार हो जाए। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आप लोगों को एक तो आंखें बंद रखनी होगी। तो आंखें इसलिए बंद रखते हैं, पहली चीज, कि हमारा इधर उधर ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो जस्ट क्लोज योर आइज, और पूरे प्रोसेस में आंखें बंद रहनी ही चाहिए। ठीक, आंखें बंद रहनी चाहिए। आप लोग ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं, जैसे नमस्कार ये पोजीशन है, तो नमस्कार पोजीशन कर सकते हैं। हम आज एंगर के इशू पे काम करेंगे। ठीक है, और साथ में अगर कोई किसी भी तरह की जो फीलिंग आ रही है उसे आने देंगे, उसको कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह की कैसी भी फीलिंग आ रही है उसे आने देंगे, जस्ट ऑब्जर्व योर फीलिंग्स। और पहले सबसे पहले अपने मन में बोलेंगे, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंगर। मैं इस गुस्से के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, ले रही हूँ। आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराम से बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में रख लेंगे और अपने मन में ही कहेंगे, मैं अपने इस गुस्से के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये गुस्सा चाहे किसी भी पर्सन के लिए हो, किसी भी सिचुएशन के लिए हो, चाहे ये ऊपर वाले के लिए ही क्यों ना हो, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, ये गुस्सा मेरे अंदर से निकल रहा है और इसकी आज मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और ये बोलते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की फीलिंग्स, जो भी आपके अंदर भावनाएं चल रही हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। इस गुस्से के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते समय आपको कैसा लग रहा है? बस इस फीलिंग्स पे ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपकी पूरी बॉडी में एक अनकंफर्टेबलनेस आ चुकी हो कि मैं कैसे ये गुस्सा क्रिएट कर सकती हूँ। हो सकता है कि सामने वाला बहुत परेशानी क्रिएट करता हो, बहुत कुछ उटपटांग बोलता हो। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि आपको लगता होगा कि गुस्सा करना तो नॉर्मल है, वो मेरे अंदर है, इसलिए गुस्सा आता है मुझे, और आज मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। है मेरे अंदर गुस्सा, इसको कबूल करें, मेरे अंदर गुस्सा है।
अपने इस गुस्से से मन ही मन बोलेंगे, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। मुझे पता है आप मेरे ही एग्जिस्टेंस, मेरे ही एक पार्ट हो, क्योंकि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरा ही पार्ट है। ये गुस्सा भी मेरा ही एक हिस्सा है। तो शायद कई बार नहीं आना चाहिए तब भी आ जाता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हम अपने अपने गुस्से को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि अब मुझे पता चल चुका है कि आप मेरे साथ हो हमेशा से। आप मेरे पार्ट हो मेरी लाइफ के। नाउ आई एम अवेयर दैट यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, हमेशा से मेरे साथ थे, इसलिए आई लव यू। आई लव यू कहेंगे। आप मेरे पार्ट थे, मेरे साथ हमेशा से थे, इसलिए आई लव यू। आई लव यू। मैं अपने इस पार्ट को भी प्यार करती हूँ। आई लव दिस पार्ट ऑफ मी ऑल्सो, क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपनी लाइफ से प्यार करती हूँ, तो मैं अपने हर हिस्से से प्यार करती हूँ। आई लव एवरी पार्ट ऑफ मी, एवरी पार्ट ऑफ माई सेल्फ। अपनी बॉडी की फीलिंग पे ध्यान देंगे। मैं गुस्से से कहेंगे कि मैंने बहुत समय लगा दिया अपने ही इस पार्ट को पहचानने में। आई एम सॉरी, आप मेरा हमेशा से ही एक हिस्सा थे, लेकिन मैंने आपको पहचानने में बहुत देर लगा दी। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग सो मच टाइम टू रिकॉग्नाइज यू। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करना। मैंने बहुत समय लगाया आपको पहचानने में। थैंक यू सो मच कि अब मुझे पता चल गया है आप मेरा ही हिस्सा हो, आप मेरे साथ हमेशा से थे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। मुझे समझ में आ गया है कि इस गुस्से को कोई भी दूसरा मुझे नहीं दिला सकता। ये मेरे अंदर ही हमेशा से था, और जब मैं चाहती हूँ तभी इसको बाहर निकाल सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने इतने दिनों से आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने प्यार से उस गुस्से को
जितना ज़्यादा आप उसे प्यार देंगे, एक बार फिर वो बदल बना जाएगा। फिर कोई सिचुएशन आती भी है जिससे गुस्सा आता है, तो उस सिचुएशन को खुद ही मैंने अट्रैक्ट किया है। क्यों? क्योंकि उस गुस्से को, जो गुस्से का पार्ट है वो मेरे अंदर उतना ही ज़्यादा है। इसलिए आई लव यू, आई लव यू। मैं इस प्यार से अपने इस पार्ट को अपने साथ हमेशा रखूंगी, लेकिन ज़रूरत होने पर ही इसे बाहर निकालूंगी। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने हर हिस्से से प्यार करती हूँ, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से से प्यार करती हूँ, अपनी भावनाओं से प्यार करती हूँ। तो ये गुस्सा भी मेरी एक भावना का हिस्सा है, और मुझे आज पता चला। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप चाहे तो जोर से भी बोल सकते हैं अपने इस गुस्से को। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, थैंक यू, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. ये दोनों हाथ अपने हृदय पे रख लूंगी। I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने पूरे शरीर की फीलिंग्स पे ध्यान देंगे। आपका हृदय की सारी भावनाओं को रिलीज करता है, फीलिंग्स को रिलीज करता है। इसलिए अपने हार्ट को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू,
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, मैं खुद के अपने हर हिस्से से प्यार करती हूँ, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो, मैं उससे भी प्यार करती हूँ। और आज मुझे समझ में आ चुका है कि जब कभी भी कुछ भी होता है और मेरे अंदर से गुस्सा निकलने लगता है, शायद मैं नहीं चाहती तब भी, वो इसलिए कि मैं अभी तक अवेयर नहीं थी कि मेरे अंदर से निकल रहा है। मुझे हमेशा लगता था कि दूसरा कुछ ऐसा करता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है। नहीं, ये गुस्सा मेरे अंदर से हमेशा से निकलता था और मैंने इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये मेरा ही पार्ट है। बट आज थैंक यू कि मुझे पता चला। एंड आई लव यू। मैं अपने गुस्से से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से। मैं अपने गुस्से से भी बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा ही हिस्सा है। और जब मैं जानबूझ के ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को बाहर निकाल सकती हूँ, उस पर कंट्रोल कर सकती हूँ, तो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू। आज मैं हर उस मोमेंट को याद करूंगी जब जब मुझे ऐसा लगा कि किसी दूसरे की वजह से मुझे गुस्सा आया। हर उस मोमेंट को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हर उस टाइम को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हर उन लोगों को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हर ऐसी सिचुएशन को जिसमें मुझे गुस्सा आया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और लास्ट में बहुत बार मैंने उस ईश्वर के ऊपर भी गुस्सा निकाला कि क्यों मेरी ऐसी जिंदगी बनाई, क्यों मेरी ऐसी किस्मत बनाई। उनके प्रति भी मैंने गुस्सा क्रिएट किया, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, 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 आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। इस टाइम को थैंक यू, इस टाइम को लव, उन लोगों को थैंक यू, उन सभी लोगों को, उन सभी सिचुएशंस को थैंक यू, उस ईश्वर को थैंक यू। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे पूरी पेट करके। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। बॉडी की फीलिंग्स पे ध्यान देंगे। शरीर के एक एक सेल में जो भावनाएं क्रिएट हो रही हैं, इन सबको थैंक यू, आई लव यू। अपनी बॉडी की हर एक सेल को थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो,
बंद आंखों से ही देखेंगे कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक गोल्डन एनर्जी के रूप में आपको आशीर्वाद की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेम भरी वो किरणें हैं। ईश्वर का प्रेम आपके हर सेल के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, हर पार्ट में जो गुस्सा भरा हुआ है, उसको शांत कर रहा है। आपके ऊपर वो प्रेम की किरणें लगातार गिर रही हैं और आपके मन में उस ईश्वर के लिए थैंक यू, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू है। कृतज्ञता से आप भरे हुए हैं। आप उस ईश्वर को थैंक यू, आई लव यू भी कह सकते हैं। थैंक यू, आई लव यू। बंद आंखों से ही आपके आसपास जितने लोग हैं उन सभी को थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी के ऊपर मैजिक डस्ट डालेंगे। थैंक यू। और कोई अगर ऐसा इंसान है जो आपको शायद बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, तो उसके ऊपर वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और मैजिक वॉन्ड घुमाएंगे। इन सभी हरकतों को शांत करेंगे जिसकी वजह से आपके अंदर से वो गुस्सा निकलने लगता है। वो जादू की छड़ी घुमाएंगे। वो जादू की छड़ी घुमाते हुए आप क्लियर देखेंगे कि वो जो कुछ भी जैसा कर रहा होता है, जिस समय आपको गुस्सा आता है, वो चीज शांत हो रही है, वो चीज कम होती चली जा रही है जैसे ही आप वो जादू की छड़ी घुमा रहे हैं। और उस जादू की छड़ी से गोल्डन डस्ट उसके ऊपर पड़ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में सोच के आपको गुस्सा आता है, तो उस सिचुएशन के ऊपर भी मैजिक डस्ट डालेंगे। पूरी सिचुएशन के ऊपर मैजिक डस्ट डालेंगे। मन में थैंक यू, शुक्रिया का भाव लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने अंदर अवेयर हो जाए कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी, इस गुस्से को बाहर नहीं आने दूंगी। जब तक जरूरत नहीं होगी, तब तक इस गुस्से को बाहर नहीं आने दूंगी। बिकॉज आई लव दिस पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये जो गुस्सा है वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है और वो मेरे हिसाब से ही चलेगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने दोनों हाथों को आपस में लगाएंगे, अपनी आंखों में लगाएंगे और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में ग्रहण करेंगे और मन ही मन इस परमात्मा को बहुत सारा धन्यवाद देंगे जो हर समय आपके ऊपर ये प्रेम की वर्षा करता रहता है और आप उससे अनजान रहते हैं। आप उससे अनजान रहते हैं कि आपके ऊपर हर समय वो प्रेम की वर्षा करता है। इसलिए उस ईश्वर को भी बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि आप हमेशा मेरे साथ हो, हमेशा मेरे लिए ही काम कर रहे हो, मेरे ऊपर ही आपका ध्यान है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे कभी कभी समझ में आता है, और अभी समझ में आया, इसलिए थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। ओके, कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ चेंज हुआ अपनी फीलिंग्स में? कुछ चेंजेस समझ में आए? भले ही गुस्सा ना आ रहा हो पहले भी, हो सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो कोई गुस्सा ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है जब आपके अंदर को जो गुस्सा होता है ना, वो हर समय एक्टिव होता है, हर समय एक्टिव होता है, कब मौका मिले। कुछ लोगों के तो नाक पे बैठा होता है, सुना है ना? इनकी तो नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, जैसे ही मौका मिला ना कि तुरंत नाक फूल गई। मैम बहुत हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट लाइट फीलिंग आ रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। और इतने दिनों बाद आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ गायब थे आप इतने दिनों से, बताइए जरा। नहीं, नहीं मैम इधर ही थी, पर काफी दिनों में दिखे ना सब लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा अभी तो है। मैंने 2-3 दिन पहले भी क्लास ली थी ना। कब ली थी? 3-4 दिन पहले शायद, पता नहीं। हाँ मैम, मैंने बहुत लेट देखा था मैसेज, इसलिए ओ, मेरा मिस हो गया था। चलिए ठीक है। जय श्री राम हो गया है। जय श्री राम। मैम इतना अच्छा हो गया कि कल से तो कोई हाय हेलो नहीं बोल रहे, मतलब सब राम राम जय श्री राम ऐसे ही मतलब बोल रहे थे, इतना अच्छा लग रहा है ना सुन अब के। देखिए आप, देखिए क्या हुआ है, सबने मिलके उनको बुला ही लिया। कैसे नहीं बुलाई आओगे? दिया। आना ही हाँ, पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। है ना? कल हाँ तो मैम ऐसी फीलिंग रही, बता नहीं सकते। मैम, पूरा बहुत अच्छा दिन लग रहा ऐसा, था। रात में भी वही सब घूम रहा था, रात में भी राम राम ही चल रहा था। सोने की बाद भी था। एक चीज आप लोगों बहुत। से शेयर करती हूँ। आज क्या हुआ कि सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरा ना हेडेक हो रहा था, और हेडेक के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं कब अब वॉमिटिंग आई जाएगी। तो सुबह मतलब थोड़ी देर तो चलते रहे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आधे घंटे में सो जाती हूँ। और मैंने एक मेडिसिन ली और उसके बाद उसको लेके मैं सो गई। ये जो मेडिटेशन क्लास होता है ना, उसके बाद आधे घंटे में सो गई। अच्छा, उसके बाद सो के उठी और नहीं, मतलब मुझे सपना क्या आया, मैं वो बताना चाहती हूँ। उस आधे घंटे में मैंने सपना क्या देखा कि दो लोगों की कन्वर्सेशन होती है, हो रही है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, और मुझे ये बताया जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो रही है तुम्हारी। मतलब मैंने कहा नहीं, मैं तो दिन भर ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहती हूँ। लेकिन मतलब मुझे उसका वो भी बताया गया कि कैसे, कि कुछ लोग को देखा होगा कि सिर्फ माला लेके घूमते रहते हैं, वो काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो माला तो एक हाथ से जप रहे हैं, उनका ध्यान इधर उधर है। उसी मतलब वो मुझे बताया गया, मतलब जो भी कह लो उसे, ये मुझे समझ में आया कि सच में इधर पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा था कि मैं मतलब रिटर्न प्रैक्टिस मेरी एकदम थी ही नहीं, जीरो हो गई थी ऑलमोस्ट। तो उन चीजों में मैं बिजी हो गई थी। तो मुझे एकदम क्लियर मुझे मैसेज मिल गया कि भाई साहब, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, करना शुरू करिए। तो मैंने बस यही बताने के लिए आप लोगों को बोला कि हम कई बार सोचते ना, नहीं मैं तो ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रह रही हूँ, दिन भर मेरे अंदर से थैंक यू और कृतज्ञता का भाव मतलब रहता है मेरे अंदर, लेकिन जब तक आप बैठ के लिखेंगे नहीं ना, गए काम से, मैं बता रही हूँ। जहां प्रैक्टिस छोड़ी, गए। चलो कोई नहीं, फिलहाल सिर दर्द ठीक हो गया था मेरा, उसके बाद सब कुछ सही हो गया था। मैम आप अच्छे अच्छे भी लग रहे हो आज। अच्छी लग रही हो? हाँ, इसकी वजह से लग रही हूँ। ये देखो, ये मैंने पहन रखा है, हाँ दीदी, न्यू गिफ्ट न्यू दिया है, इयरिंग। मुझे अच्छे लग गिफ्ट रहे मिला है। हैं।
और मुझे गिफ्ट मिला, तो उसके बाद मैंने सोचा ये मुझे भेजा किसने। मैं बहुत देर तक मैं किसी से डायरेक्ट पूछ नहीं सकती कि मैं मैसेज करके पूछूं। मैंने एक दिन कोशिश भी की, फिर मैंने डिलीट कर दिया कि मुझे लगा भाई ये क्या तरीका है, जबरदस्ती किसी से पूछ रहे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसी समय पहन लिया उसको। बाद में मुझे पता चल गया कि मुझे ये मेरी फ्रेंड जो है, स्कूल फ्रेंड नमिता, उसने मुझे भेजा। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कि मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि तुम्हें पसंद आया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। मैम कल बहुत अच्छा मैजिक हुआ। आपने वो डाला था ना टाइमिंग कि इतनी हाँ, बजे अपनी विश लिखना है, तो मैंने अलार्म लगा दिया था, बट क्या हुआ, मैंने 29 की जगह 39 कर दिया उसको। और मैं मंदिर साफ करने जाना था, तो बाहर बात करने खड़ी हो गई सबके साथ। और पता नहीं क्या, वो जैसे ही टाइमिंग हुआ कि मेरा बेटा सोफे पे बैठा और रिमोट से ना वॉल्यूम बढ़ गया टीवी का। और उस वक्त तो पूजा का टाइम चल रहा था, मतलब वो उनकी आंखों से पट्टी हटाने वाले थे। और मैं भाग के अंदर आई। मैंने कहा मेरा टाइम हो गया, और मैंने देखा बाद में, लिखने के बाद मैंने चेक किया तो मेरा 10 मिनट के बाद अलार्म बजा, बट मैंने वो सेम टाइम में विश लिख दी मेरी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कैसे वो वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो मेरा वो टाइमिंग निकल जाता आपको फिर। यूनिवर्स हर समय मैसेज देता है, आपसे हर समय बात करता है, बस आपको हाँ। अवेयर होने की जरूरत है। वाह, उसको थैंक यू बोला कि नहीं यूनिवर्स को? हाँ मैम, बहुत बोला, बहुत बोला। चलिए, बहुत अच्छे। मैम कल जैसे ही वो राम मतलब वो जो पट्टी हटाई थी, मैंने वो तो सब कर लिया था आपने जो बताया। फिर हम्म। जैसे ही वो पट्टी हटाई ना, उनकी आंखों में देखकर मुझे लिटरली अपने आप इतने आंसू आ रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं रो रही हूँ। बेटी बोल रही, मम्मा क्या हो गया आपको? मतलब वो आईज को देख के मतलब मुझे खुशी हो रही थी, क्या हो रहा था मैं बता नहीं सकती उस समय। इतना उनकी आईज, रोना मतलब। हाँ सच में उनकी आईज ऐसा लग रहा था कि वो भी मतलब कब रो देंगे, ऐसा उनकी जैसे भरी हुई आंखें लग रही थी। ऐसा यहाँ से ऐसा फील हो रहा था कि वो भी रो रहे हैं, मतलब मुझे और मेरे बेटे को। तो बोला मम्मा ऐसा लग रहा है ना भगवान जी क्राई। मैंने कहा बेटा भगवान जी क्राई क्यों करेंगे, बट ऐसा फील हो रहा था कि वो क्राई कर रहे हैं। मतलब खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। हम्म। मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी लोग इतने पुराने तो होंगे जो वो टाइम भी देखा होगा जो लड़ाइयाँ चल रही थी। मतलब याद तो होगा ही, जी मैम, 91, जी मैम। 92। मैम छोटे छोटे थे काफी, याद है मैम मुझे, तो वो छोटी थी बट याद है। याद है, मुझे भी याद है। और सौभाग्य हमारा कि हमने वो भी समय देखा, और आज ये भी हमने देखा कि राम जी आ भी गए। बिल्कुल। और और आप मैम मैंने ये छोटा मानिए सा कि आप कितने एक ब्लेस्ड हैं कि ये जी। समय हम सब पैदा है, मतलब इस समय जीवित हाँ। हैं, है ना? ये देखने के लिए, नहीं तो कितनी जनरेशन सोच के ही चले गए सब। हाँ। और ना मैंने छोटा सा रात को एक ग्रेटिट्यूड भी किया था, जिन लोगों ने इसके लिए काम किया, जितने भी लोग जुड़े थे इससे, ये सब करने के लिए, 30 साल 32 साल पहले या 500 सालों से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए एक 5 मिनट का मैंने छोटा सा कल ग्रेटिट्यूड भी किया रात में। चलिए, चलिए ठीक है फिर। और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत जल्द। ये कहाँ गई वो बुक? इस बुक के साथ मिलेंगे, ठीक है? चलिए, ओके, बाय। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक गुड यू मैम, नाइट। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक मैम, जय यू, श्री थैंक थैंक यू राम। यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू, जय श्री थैंक यू राम। दीदी। थैंक यू दी, थैंक यू थैंक सो यू मच। दी, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, जय राम श्री राम। राम। थैंक यू।